युवा नरेंद्र के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए जीना चाहते थे। इसी सोच ने उन्हें घर परिवार की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा शुरू की। वे हिमालय की पहाड़ियों तक गए, जहां उन्होंने कई साधु संतों के साथ समय बिताया। वहां उन्होंने जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शांति और ध्यान के वातावरण में उन्होंने आत्मचिंतन किया। ये समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लेकिन नरेंद्र सिर्फ साधना में ही नहीं रहना चाहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका असली उद्देश्य समाज के बीच रहकर काम करना है। आरएसएस से जुड़ाव। घर लौटने के बाद नरेंद्र मोदी का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से और मजबूत हो गया। वे पहले से ही संघ की गतिविधियों में भाग लेते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे अपना पूरा समय देने का निर्णय लिया। संघ में उन्हें अनुशासन, संगठन और नेतृत्व के गुण सीखने का अवसर मिला। वे सुबह जल्दी उठते, शाखा में जाते और फिर दिन भर सामाजिक कार्यों में लगे रहते। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और युवाओं को जोड़ने का काम किया। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। वे एक कुशल आयोजक के रूप में पहचाने जाने लगे। राजनीति में प्रवेश। समय के साथ नरेंद्र मोदी की पहचान एक प्रभावशाली कार्यकर्ता के रूप में बन चुकी थी। इसी दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन मोदी जी ने इसे भी एक मिशन की तरह लिया। उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, चुनावी रणनीतियां बनाई और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी योजना बनाने की क्षमता और लोगों से जुड़ने का तरीका उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। धीरे धीरे वे पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनना। साल 2001 में एक ऐसा अवसर आया जिसने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस समय गुजरात कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने राज्य के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और उद्योग के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिससे राज्य में निवेश बढ़ा और रोजगार के अवसर पैदा हुए। उनके काम करने का तरीका तेज और परिणाम देने वाला था। चुनौतियां और आलोचनाएं। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। मोदी जी को भी कई आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा कहते थे, काम बोलता है। उन्होंने अपने काम के जरिए ही जवाब देना सही समझा। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा और गुजरात एक विकसित राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। गुजरात में लगातार सफलता मिलने के बाद नरेंद्र मोदी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी। लोग उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखने लगे। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटने लगी। वे अपने भाषणों में विकास, युवाओं के भविष्य और देश के सपनों की बात करते थे। उनका आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच लोगों को प्रभावित करती थी। प्रधानमंत्री बनने का सफर। साल 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी जी ने पूरे देश में व्यापक प्रचार किया। वे हर राज्य, हर शहर और गांव तक पहुंचे। उन्होंने अच्छे दिन का वादा किया और देश को एक नई दिशा देने की बात कही। उनकी मेहनत रंग लाई और चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान, देश को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए। जन धन योजना, हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा देने के लिए। डिजिटल इंडिया, देश को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए। मेक इन इंडिया, देश में उद्योग और उत्पादन बढ़ाने के लिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को मजबूत किया। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए। नेतृत्व की खासियत। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता है। वे बड़े से बड़ा फैसला लेने से नहीं डरते। वे तकनीक का भी बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सीधे जुड़ते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। प्रेरणा का स्रोत।
मोदी जी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष, त्याग और कड़ी मेहनत शामिल थी। समापन। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता जरूर मिलती है।